कड़े कानून बनाकर भी अक्षेत्रवाद की समस्या को समाधान किया जा सकता है। और अंतिम हम कारण करेंगे उचित शिक्षा व्यवस्था, यानी कि जिस देश की शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली होगी वो देश अक्षेत्रवाद के गर्त में कम डूबेगा। तो उचित शिक्षा व्यवस्था भी अक्षेत्रवाद और एक अच्छे राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके साथ साथ इस पाठ में जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अक्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ और इसके क्या कारण हैं। अक्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ है देश के अलग अलग क्षेत्रों में विकास में असंतुलन की भावना, यानी कि एक क्षेत्र ज़्यादा विकास कर लेता है, विकसित हो जाता है, दूसरा क्षेत्र पिछड़ जाता है। तो ये जो असंतुलन है इसको ही हम अक्षेत्रीय असंतुलन कह सकते हैं। इसके क्या कारण हैं? इसके वही कारण हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए थे। भौगोलिक कारण हो सकते हैं, ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं और विकास में भेदभाव। तो ये अक्षेत्रीय असंतुलन के कारण हैं। और फिर इसको दूर करने के उपाय भी हम यही लिख सकते हैं, यानी कि अक्षेत्रवाद को जो समाप्त करने के सुझाव है वही अक्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के सुझाव भी हो सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है, अक्षेत्रीय पार्टियों के उत्पत्ति के क्या कारण हैं, यानी कि अक्षेत्रीय पार्टियों की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। तो उनमें भी हम यही कारण, भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण, यानी कि किसी भौगोलिक आधार पर किसी अक्षेत्रीय पार्टी का गठन, किसी संस्कृति के आधार पर किसी अक्षेत्रीय पार्टी का गठन, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर भी अक्षेत्रीय पार्टियों का गठन होता है। तो उनमें भी हम इन्हीं कारणों में से कुछ कारण लिख सकते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न रह जाता है राजीव लोंगोवाल समझौता, जो कि प्रश्न आ जाता है राजीव लोंगोवाल समझौते पर संक्षेप में नोट लिखिए। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजीव लोंगोवाल समझौता 24 जुलाई 1985 को उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के मध्य हुआ, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई। उन शर्तों में क्या क्या शर्तें थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो 1982 का आंदोलन और 1984 का जो सिखों पर एक प्रकार से अत्याचार हुए उसका मारे गए लोगों को मुआवजा देने की बात कही गई और चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा ऐसा इसमें आश्वासन दिया गया। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और सेना में भर्ती, देश के सभी नागरिकों के साथ प्रभावित लोगों को सेना में भर्ती के विशेष अवसर प्रदान करने पर समझौता हुआ। दिल्ली में जो नवंबर में दंगे हुए थे उनकी जांच करने के लिए रंगनाथ मिश्र आयोग बनाने की बात पर बल दिया गया और सेना से निकाले गए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अवसर तलाशने की इसमें व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार राजीव लोंगोवाल समझौता राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के मध्य हुआ था, उसमें इन बातों के बारे में प्रस्ताव पास किए गए। एक 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है, नक्सलवादी आंदोलन क्या है। 1964 में साम्यवादी दल 2 गुटों में बट गया, 2 दलों में बट गया और दोनों दल संसदीय कार्यों में व्यस्त होने के कारण सक्रिय उसके जब कार्यकर्ताओं की तरफ कम ध्यान दे पाए और उन पार्टियों के सक्रिय जो कार्यकर्ता थे, राजनेता थे, संघर्षशील व्यक्ति थे, उन्होंने दोनों दलों से अलग होकर एक नक्सलवादी आंदोलन चलाया। 1967 में बंगाल में साम्यवादी दल की सरकार बनी। उस समय दार्जिलिंग के नक्सलवादी स्थान पर इस समूह द्वारा आंदोलन चलाया गया और नक्सलवादी स्थान के कारण ही इस आंदोलन का नाम नक्सल आंदोलन पड़ा। और इसके बाद इसके कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में गए, वहाँ लोगों को इकट्ठा किया और इसका फैलाव पंजाब, उत्तर प्रदेश, कश्मीर और देश के अन्य भागों में हुआ। विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों सरकार द्वारा इसका विरोध किया गया और इसके बाद 1967 में काफ़ी हिंसक घटनाएं हुई और यह आंदोलन
तेजी से देश के अन्य भागों में फैला। जब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी समूह काफ़ी सक्रिय रहते हैं, वो समय समय पर देश की सेना, देश के सैनिकों पर हमले करते रहते हैं। तो नक्सलवादी समस्या भी भारत की कई महत्वपूर्ण समस्याओं में गिनी जाती है। इस पाठ के अन्य प्रश्नों के लिए हम सहायक पुस्तिका या NCERT की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं।